नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस शो मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, करंट वाइब्रेशन है आपको लेके, ठीक है। स्पेशली जो है अभी दिवाली निकली है एंड मून साइकिल हुआ है, ठीक है। सो डेफिनेटली उस चीज़ को फोकस करते हुए हम ये देखेंगे कि क्या उनकी करंट फीलिंग है, करंट इंटेंशंस है, करंट सिनेरियोज चल रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, यानी कि टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई भी रीडिंग करवाना चाहते हैं, देन उसके लिए प्लीज़ मुझे पर्सनली अप्रोच कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह सब चीज़ें मेंशन हो जाएंगी, आप आराम से जाके उन्हें देख सकते हैं एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। गाइस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हल्का सा कोल्ड है, ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वॉइस थोड़ी भारी हो, तो जैसा भी हो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके, 1 और 2 डेज़ के लिए। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट वाइब्रेशन कैसी रहती है। बिकॉज यहाँ पे जो मून की साइकिल पड़ी है वो पड़ी है लिब्रा में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये अपने आप में बहुत बहुत स्पेशल चीज़ हो जाती है, स्पेशली फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप्स। या दिस मून एनर्जी इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप। एंड इसके अलावा 11/11 पोर्टल भी आने वाला है जो कि बहुत स्पेशल रहेगा, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स या फिर जो लोग सोल कनेक्शंस में है डेयर, आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। डेफिनेटली 11/11 पोर्टल खाली हाथ नहीं लेकर आएगा आपके लिए कुछ भी, मतलब खाली हाथ नहीं आएगा। आई एम सो सॉरी। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आया है, क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है, क्या चल रहा। ओ माय माय, क्या फीलिंग है। लवर्स का कार्ड आया है। क्या बोले हम, बताइए आप। मैंने कहा क्या फीलिंग है, क्या चल रहा है मन में, और जवाब आया है लवर्स। Madly, truly, deeply in love with you. Really. This person is truly, madly, deeply in love with you. No matter ये मेल है, फीमेल है, that doesn't matter, ठीक है। इस चीज़ से कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, ये चीज़ से मैटर नहीं है। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड में है, इमोशनल कनेक्शन में है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि लाइक टीजिंग एनर्जी, राइट, कि नहीं 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 इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलेंगे, ये वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। लेट मी टेक माई टाइम, लेट मी थिंक अबाउट इट, ठीक है। मुझे समय दो, मुझे सोचने दो, मे बी मे नॉट बी, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। इट्स मोरो, इट्स नॉट लाइक कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। इट्स मोर ओवर लाइक ये पर्सन आपको टीज कर रहे हैं, ओके। आई होप यू आर गेटिंग द एनर्जी। इट्स मोर ओवर लाइक टीजिंग एनर्जी, testing you or testing your patience, something like that. We have 3 of Swords. Oh my. Let's see और क्या आता है। We have 10 of Cups. Amazing energy. What's wrong with this person? Oh my. We have 5 of Cups. छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो रही है जिसकी कोई बात ही नहीं बनती, उस बातों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं दोनों के बीच में। ओके, लेट्स सी। सॉरी। Okay, we have here the Magician. Good one. ओके, वी हैव here 3 of Cups. मैं क्या बोलूँ इस कार्ड की एनर्जीज में, मैं क्या बोलूँ, एक से बढ़कर एक कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। वी हैव एंजल। वी हैव स्टार। योर विश इज कमिंग ट्रू, योर विश इज फुलफिलिंग। आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, आपका सपना पूरा हो रहा है। स्टार की एनर्जी, अमेजिंग। We have 2 of Wands, if I'm not wrong. Yeah. Then we have King of Pentacles. What's going on here? आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन पेज ऑफ कप्स, माय गॉड। आपके पर्सन बहुत इमोशनल है डियर, आपको लेके पॉजेसिव है ये आपको लेकर, एंड वो चीज़ आप देख भी पाओगे।
ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इस वजह से आपको वो चीज़ फील हो रही है, आप वो चीज़ इनके एक्शंस में देख पाओगे, इनके रवैये में देख पाओगे। ये आपको लेकर पॉजेसिव है, ये आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, ये आपको लेकर इमोशनल है। ये नहीं चाहते कि ये आप आपकी लाइफ में कोई इनका रिप्लेसमेंट आए, या फिर आपकी लाइफ में कोई इनके लिए जगह इनके अलावा किसी के लिए जगह बने, इस तरीके की चीज़। नो मैटर अभी आप फ्रेंडशिप के जोन में है, नो मैटर अभी आप रिलेशनशिप के जोन में है, नो मैटर अभी आप नो कांटेक्ट जोन में है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये पर्सन बेसिकली एक तरीके से मैं देखा जाऊँ तो ये इमोशनली स्टक है ये आपके, ठीक है, ना दूर जा पा रहे हैं ना पास आ पा रहे हैं। एक एक रबर बैंड की तरह खिंचाव है इस कनेक्शन के अंदर, जो आपको भी फील होता होगा ओब्वियसली, एंड आपके पर्सन को भी फील होता है रबर बैंड की तरह, राइट। जितनी ज़्यादा दूर करने की कोशिश करते हो, जितना ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करते हो, उतनी तेज़ स्पीड से वापस आते हैं, एंड इट विल हिट यू इट विल हिट यू, ओके। अमेजिंग अमेजिंग है ये पर्सन अनएक्सप्रेसिव है, हाईली अनएक्सप्रेसिव है, आई एग्री विद दैट, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन इमोशंस को शब्दों में बोलना नहीं चाहते। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगी बोल नहीं सकते, ये बोलना नहीं चाहते, ये ओपन नहीं होना चाहते, ये एक फ्रेंडली कनेक्शन, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में हैं इनके साथ, तो अगर ऐसा नहीं है तो ये आपके साथ एक फ्रेंडली कांटेक्ट में रहना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे शायद ये बहुत ज़्यादा इमोशनली एक कहते हैं ना, एक आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। अब तक की जो एनर्जीज थी वो यही थी कि ये इमोशनली आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, ये इमोशनली मूव करने के लिए तैयार नहीं थे। हो सकता है बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने होती थी कि मतलब यू जस्ट लाइक कि ये सामने सामने चीज़ हो रही है, राइट, एंड ये शो करता है कि ये आपका इमोशनल कनेक्शन है मेरे से, बट ये पर्सन एग्री नहीं करेंगे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती थी। एक एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट वाली वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। आप कुछ कह रहे हो, वो उस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे, या वो कुछ कह रहे हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या एग्री नहीं कर पा रहे। आप सुन सब रहे हो, समझ रहे हो, एवरीथिंग इज़ क्लियर इन बिटवीन यू टू, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कैपेबिलिटी अच्छी है, एक दूसरे के साथ ट्विनिंग अच्छी है, सब चीज़ इज़ वेरी नाइस, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्टेंस वाली जो चीज़ है ना, वो नहीं हो रहा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप से या इस सिचुएशन से या फिर इस फ्रेंडशिप से, ये पर्सन उतना वो रिवर्ट बैक नहीं कर रहे या उतना रिवर्ट बैक नहीं कर रहे। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन दिखाते हैं कि ये कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, या अब ये कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस, और वो आप रिवर्ट बैक नहीं करें। आई होप यू आर गेटिंग दिस एनर्जी, ठीक है। मैं ये इतना डीपली क्यों बताती हूँ इस एनर्जी को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीसेंट पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जीज़ के साथ मैच कर पाएँ। क्योंकि एक बार मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था, एंड किसी ने मुझे पर्सनली भी, मेरे क्लाइंट ने बोला था कि मैम आप बहुत अच्छा करते हो जो आप पास्ट की थोड़ी बताते हो एंड प्रेजेंट का थोड़ा बताते हो, बिकॉज इससे हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। सो या दैट्स फॉर यू। Okay, so what's next? What's next? This person is getting highly impatient. Highly impatient, my dear. ये पर्सन बहुत ज़्यादा impatient हो रहे हैं, इनके अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। क्योंकि जो इनका मन कह रहा है वो इनका दिमाग नहीं कह रहा, जो इनका दिमाग कह रहा है वो इनका मन नहीं कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सट्रीम प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। ये बिल्कुल वो चीज़ शो करना चाहते हैं कि मेरे पास तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है ना, मैं कुछ डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। बट हाँ, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा ना, इलास्टिक बैंड की तरह ये चीज़ हो गई है कि ना आपसे दूर जा पा रहे हैं और ना ये आपके बहुत ज़्यादा पास रह पा रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और वही डिस्टेंस जो है वो इनके लिए फ्रस्ट्रेशन की वाइब्रेशन बन रही है, बिकॉज ये आपकी लाइफ में अपने आप को रिप्लेस नहीं करवाना चाहते, ठीक है। जिस पोजीशन पे हैं ये उस पोजीशन पे खुद को रिप्लेस नहीं कराना चाहते, और ये चीज़ समझ गए हैं कि अब परिस्थितियाँ जो है ना वो आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे 1 मिनट में डिसीजन लेंगे एंड ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो 1 सेकंड में आप जो डिसाइड करोगे वो उनके साथ, उनको उसके साथ एग्री होना पड़ेगा, राइट। बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ फ्रेंडशिप वाली वाइब्रेशन आ रही है, मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप की नहीं आ रही। अगर रिलेशनशिप में है तो भी कॉम्प्लिकेशंस है, एंड आपके पास पूरा कहते हैं ना एक स्पेस है कि आप अपने डिसीजंस ले सकते हो।
इफ़ दिस इज़ नॉट द केस, इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो इन पर्सन को ये चीज़ लगती है कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, आप स्टक हो या नहीं हो अभी भी, बिकॉज ये स्टक है, बिकॉज ये इमोशनली स्टक है। इन्होंने आपके साथ पूरी फैमिली के बारे में सोचा था, हो सकता है अपनी फैमिली को भी बताया हो आपके बारे में, आई एम गेटिंग 10-10, या फिर आपकी फैमिली में इनके बारे में बताया हो। इस तरीके की मुझे कन्वर्सेशंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो शायद मैरिज तक की बात पहुँची होगी, या आप लोग मैरिज के थ्रू मिले हैं, मैरिज में मिले हैं, इस तरीके की सिचुएशंस, या आप दोनों की मैरिज होने वाली थी, समथिंग लाइक दैट, एंड चीज़ें वहाँ जाके ख़राब हुई हैं। ये पर्सन स्टक है आपके ऊपर, नो मैटर ये किसी भी सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन हाईली स्टक है आपके ऊपर। ये आपको अपना बहुत 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 अच्छा कंपेनियन मानते हैं, बहुत अच्छा लवर मानते हैं, बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं, और ये बिल्कुल आपसे दूर नहीं जाना चाहते। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप इनसे दूर नहीं जाना चाहते, केवल आप कोशिश कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। ये पर्सन दिखाते नहीं है सरफेस लेवल पे, बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में होकर जीना पसंद करते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे ज़्यादा डेस्परेट है आपके साथ रिलेशनशिप में रहने में, आपसे ज़्यादा डेस्परेट है आपके साथ एक मैरिज, एक कमिटमेंट में आने के। एक विश कम ट्रू वाली वाइब्रेशन आ रही है। ये है इनकी फीलिंग का चेंज, जो अभी इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं ना, ये है इनकी फीलिंग्स का चेंज, बिकॉज दीज वर सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस बैक टू बैक। एंड अभी 11-11 पोर्टल तक डेफिनेटली एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी, रिलेशनशिप ओरिएंटेड एनर्जीज हैं ये, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप, दिस इज़ व्हाट दिस इज़ 11-11। ओके, लेट इट बी। मैं इसके बारे में आपको फिर कभी डिटेल में बताऊंगी, पोर्टल के बारे में। मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग में ही बताती हूँ। रीडिंग के अंदर डेफिनेटली ये पर्सन जो है, ये आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं, ठीक है। आइदर ये पर्सन आपके साथ ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या फिर ये पर्सन आपके साथ मैरिज में आना चाहेंगे, री मैरिजेस में आना चाहेंगे, ठीक है, जैसे भी आपका सिनेरियो है। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात शेयर करते हैं, और बहुत ईजिली शेयर करते हैं। इनको कभी सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्या बोल रहे हैं, और इनको ऐसा कंपेनियन, इनको ऐसा पार्टनर अब तक नहीं मिला है, इन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा। और अब जब मिला है तो ये उसे जाने नहीं देना चाहते हैं, ये उसे रोकना चाहते हैं। तो अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं, तो ये पर्सन रेगुलरली आपके बारे में याद कर रहे हैं, ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो आई थिंक दैट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू और प्रेइंग फॉर यू। आई एम गेटिंग प्रेइंग फॉर यू, लिटरली प्रेइंग फॉर यू। ये पर्सन आपको अपनी विश मान चुके हैं, ये पर्सन आपको अपना ड्रीम मान चुके हैं, इतने इमोशनली कनेक्टेड हैं ये पर्सन आपके साथ। ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को, सारी तकलीफ़ों को, सारी चीज़ों को पार करके ये आपको एक कमिटमेंट, एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, लाइक अ वेडिंग रिंग। रिलेशनशिप वगैरह नहीं चाहते ये आपके साथ, ये एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, ये यूनियन चाहते हैं, ये अ सॉलिड थिंग। हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शंस या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, ठीक है, मे बी सब लोग नहीं यहाँ पे मैरिज के लिए सोच रहे होंगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एक लॉन्ग टर्म लॉयल्टी आपके साथ, लेकिन ये पर्सन हाईली लॉयल रहना चाहते हैं, ठीक है, या ये पर्सन आपके साथ बहुत लॉयल रहना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ नाउ पुटिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स इट। अब ये पर्सन एफर्ट्स कर रहे हैं थोड़ा आपसे घुलने मिलने का या बात करने का, बिकॉज ये आपको अपनी एंजल की तरह देखते हैं, पर्सन आपको अपने ट्रू डिवाइन पार्टनर की तरह देखते हैं। बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में आए जाए तब इन्हें ये चीज़ समझ आई है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आपकी वर्थ क्या थी, क्या स्टैंड रखते थे आप इनकी लाइफ के अंदर। एंड लिटरली ये पर्सन आपको इमेजिन करते हैं एज एन एंजल एंड इमेजिन टू हैव अ फैमिली विद यू। ये पर्सन हमेशा इमेजिन करते हैं कि आपका इनके साथ एक फैमिली का बॉन्ड हो, फैमिली हो आप दोनों की। मे बी दिस कनेक्शन इज़ प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। ओके, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप एंजल्स में मानते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप क्रिश्चियन ही हो, लेकिन हो सकता है आप एंजल्स में मानते हो, आप ट्रस्ट करते हो एंजल्स में, या ये कनेक्शन एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन है एंजल्स का। क्रिएटिविटी, कोऑर्डिनेशन, ये सारी वाइब्रेशन मुझे यहाँ से आ रही है। डेफिनेटली आप दोनों कोऑर्डिनेट कर कर कुछ क्रिएट करोगे अपनी लाइफ के अंदर। आप दोनों जो मिले हो ना, आपका कोई ना कोई पर्पस है मिलने का, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी यूनियन, आई एम गेटिंग, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ यूनियन, बिकॉज आप दोनों को मिलकर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है।
डेस्टिनी का पार्ट है, राइट। तो अगर आपको ये लगता है कि पर्सन क्यों आया मेरी ज़िंदगी में, इसको नहीं आना चाहिए था, मेरी लाइफ में इतनी सिरदर्दी क्रिएट कर दी है इन्होंने, अगर आपकी ये फीलिंग्स आती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये एक्चुअल में एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कोई दोष नहीं दूंगी, एक्चुअल में एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है। सब चीज़ें सामने नज़र आ रही है लेकिन वो बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। दिस इज़ अ फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, दिस इज़ अ फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी। या आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सब चीज़ें सामने, आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो फीलिंग को, या आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये फीलिंग्स ऐसे ड्रॉ हो जाएंगी, इस तरीके से सिचुएशंस ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगी। ये थोड़ा है फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज, आई एग्री विद दैट। लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ डेस्टाइंड चीज़ें हैं, डेस्टिनी का पार्ट है। देयर इज़ समथिंग जो अभी क्रिएट होना बाकी है, right? And I'm not talking just in the terms of marriage or union, maybe something else, maybe something bigger than that, ठीक है। maybe बहुत अच्छा कुछ ऑप्शन और सोशल वर्क, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ है यहाँ पर जो अभी ऑन सरफेस लेवल नहीं है, बट दैट्स अ डेस्टाइन थिंग। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आप दोनों कोलैबोरेट करेंगे, कोलैबोरेशन में आएंगे। स्टार्स आर अलाइंड इन योर लाइफ, स्टार्स अलाइन हो रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपके इस कनेक्शन पे क्या बोलना चाह रही हैं। ओके, ओके, वाह, क्या सोच रहे थे आप लोग? यस, जस्ट से यस। क्या बोले इस चीज़ में, क्या बोले? हम तो शब्दों से विहीन है अभी। ओके, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। यूनिवर्स इज सेइंग यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, जस्ट से यस, जस्ट गो, जस्ट से यस। क्या चीज़ थी, क्या सा सवाल आपके मन में? दिस इज़ द आंसर फॉर यू, दिस इज़ द आंसर फॉर यू। जो आपके मन में सवाल चल रहे थे, जो आपके मन में इतनी क्वेरीज चल रही थी, फाइनली दिस इज़ द आंसर फॉर यू। स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज़्यादा ना सोचें। आप ऑलरेडी कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपको करना है, आप अपने मेन लाइफ गोल की तरफ ही चल रहे हैं, बस आगे बढ़ते रहिए। मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ लाइफ गोल है, यहाँ पे कुछ डेस्टाइन गोल्स हैं। वो वी हैव प्लेट्स, डबल मिशन, चैनलाइजिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। मैंने जस्ट अभी यही चीज़ बोली थी, देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ समथिंग। मैंने यही चीज़ अभी बोली थी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर रिकन्फर्मिंग इट, थैंक यू सो मच। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जैसे अभी भी यही चीज़ बोली थी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूनियन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैरिज। आपके केस में ये सिर्फ यूनियन मैरिज वगैरह तक सीमित नहीं है, ठीक है। मे बी फॉर सम ऑफ यू यूनियन एंड मैरिज के बाद कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट हो आप दोनों के बीच में, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी। लेकिन कुछ लोगों के लिए, ठीक है, डेफिनेटली अगर जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, एंड जो लोग स्पेशली प्लेट्स से अगर मैच करते हैं, प्लेट्स आर लाइक स्टार ग्रुप्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चीज़ के ऊपर, और सर्च इट ऑन यूट्यूब, ठीक है। मैं इस पर बहुत लंबा नहीं बोल पाऊँगी, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, दैट वुड नॉट बी सूटेबल, राइट। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर जो है, इफ़ यू मैच विद दिस एनर्जी, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपका लाइफ का जो गोल है वो कुछ सोशल वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर कुछ आपका अपना ऐसा प्रोफेशन है, अपनी ऐसी जॉब है, अपना ऐसा काम है, लाइक डॉक्टर से रिलेटेड हो, नर्स से रिलेटेड हो, कि आपका काम ही है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, राइट। इट कैन बी पॉसिबल। अदरवाइज़ आपका कोऑर्डिनेशन वो चीज़ करके देगा आपको, ठीक है। वरना फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप ऑलरेडी कर रहे हो वो काम, ठीक है, आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो। लेकिन वो चीज़ जब निखर कर आएगी ना, वो ये एक कोलैबोरेशंस के बाद निखर कर आएगी। Okay, let's see what we have. Last we have awakening. Okay, energetic upgrades, a new way of being, integration. मतलब यूनिवर्स के सारे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा awaken, spiritual, और आई कैन से religious factors, I don't know, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो सरफेस लेवल पे नहीं भी दिख रही हैं, और आपकी लाइफ का कुछ गोल्स, कुछ ड्रीम्स,
कुछ विशेस अकम्प्लिश है। ओके, यू आर अवेकेंड। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जो अवेकेंड हो रहे हैं अभी इस चीज़ से, जो अभी जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ से। एंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं, जो जानते हैं कि उनकी लाइफ का गोल क्या है, उनकी लाइफ का मेन पर्पस क्या है, और वो अवेकेंड होकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड द रेस्ट ऑफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग। यू आर रियलाइजिंग योर वर्थ, यू आर रियलाइजिंग योर सेल्फ, यू आर रियलाइजिंग योर कैपेबिलिटीज़। आप अपनी वर्थ, अपनी कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग। हेड्स ऑफ टू यू गाइस, हेड्स ऑफ टू यू। आई एम सो हैप्पी आप लोग मेरे छोटी सी यूट्यूब फैमिली का पार्ट हो यार। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन से रिलेटेड कुछ हमारे पास आ जाए, या कुछ भी जो डिटेल्स हो। फिर मैं लास्ट एक लव मैसेज लूँगी एंड आई विल एंड अप दिस रीडिंग, डोंट वरी। Okay, we have a rider and we have a child. Okay, for some of you it can be a single father, single mother. ठीक है, I'm getting it. डिवोर्स ही हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं, या आप हो सकते हो। इस तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं, दोनों ही हो सकते हो। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, ये मैरिजेस है। ओके, वी हैव हियर विप, मून एंड लेटर। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ सकता है, या फिर ये पर्सन खुद आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें अभी ख़त्म हुई है आपके पर्सन की लाइफ में से। ठीक है, दोनों की लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ख़त्म हुई है, फिनिश हुई है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग मोमेंट्स अभी निकले हैं, या इमोशनली आप ट्रिगर हुए हो काफ़ी सारी चीज़ों से जो उससे आप पहले नहीं होते थे, या आपको लग रहा था कि आप नहीं होंगे लेकिन वो चीज़ों से आप ट्रिगर हुए। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। कुछ पुराने पैटर्न्स, कुछ पुरानी चीज़ें। ओके, कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स आए हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो ये आपसे मिल सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन वीडियो से, या पर्सनली मिल सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपको कोई मैसेज या फिर कोई कॉल या फिर कोई कांटेक्ट सेंड कर सकते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कांटेक्ट होने का ज़रिया है, कांटेक्ट होने का है। ओके, एंड बहुत सारी हार्डशिप सब क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो पहला कार्ड निकला है सोलमेट का कार्ड। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। सी, सोलमेट का कार्ड निकला है आपका पहला लव कार्ड। क्या कहूँ मैं इस रीडिंग के अंदर, सोलमेट। आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, आप दोनों की कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, एनी काइंड ऑफ love connection or soul connection. Let's see, I'll take just one more card for you. Life is a series of constant shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Okay, यहाँ पर आपको फ्लो बंद करने को नहीं कहा गया है। ठीक है, जो जैसा चल रहा है उसको फ्लो के अंदर रहने दें। ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी के अंदर रहे, अननेसेसरी वरीज ना करें, अननेसेसरी टेंशन ना करें। जो हो रहा है उसे चलने दें। जो पास्ट में ओके गाइस, सो एक चीज़ यहाँ पे मुझे याद आ रही है, पता नहीं बचपन में मैंने सुनी होगी। जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छे के लिए होगा। ठीक है, इस तरह की एक लाइन थी, अब मुझे ये नहीं पता कहाँ से आई है। ठीक है, अगर आपको पता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हियर इट। बट ये कहीं ना कहीं ये पूरा जो सिचुएशन है ये डिपेंड है। ठीक है, ये पूरा जो कार्ड है ये उसी लाइन पे एक डिपेंड है। ठीक है, जो चीज़ जैसी चल रही है उसे रेजिस्ट ना करें किसी भी बदलाव को, क्योंकि बदलाव ही है जो एक लगातार होता रहता है। राइट, या ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड
फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मेरे साथ पर्सनल सेशंस बुक कराने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे अवेलेबल है। मेरा जो भी पर्सनल सर्विसेज है वो सब पेड है, ठीक है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अगर आपको और डिटेलिंग के अंदर जानना है, डू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ईमेल। या ओके। एंड अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, मैं सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं, रियाज शॉर्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। नमस्कार।